देवेंद्र कुमार श्री बालाजी एसोसिएट अकबरपुर की ओर से नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंजीत यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सेमरी, विकासखंड सिद्धौर, जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हमें आजाद हुए 76 साल हो गए। एक मुल्क आजादी के पहले पल में क्या महसूस करता है, कैसी रही होगी आजादी की वो रात, वो पहली सुबह जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा, जब हमारे मुल्क ने एक पल में अंग्रेजी राज की 3 शताब्दियों की धूल चेहरे से पोंछ दी होगी। आज हम आपको 15 अगस्त 1947 की अगली सुबह के उन मोमेंट्स को जीवंत रूप से पेश करेंगे ताकि आप भी उस पल को महसूस कर सकें। आजादी वाले दिन आप आजादी के लम्हों को महसूस कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। देश आज आजादी की 77वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। हाथों में तिरंगा और जुबान पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आजाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का नजारा, कैसी पूरी रात जाकर देश भर में लोगों ने एक आजाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। कैसे अंग्रेजी शासन के खौफ से पीछा छुड़ाकर खुद के पैर पर खड़े होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्दो गुबार झाड़कर फेंक दिए होंगे। कैसी रही होगी वो रात और वो आजादी की पहली सुबह। तो चलिए आपको दिखाते हैं आजाद हो रही भारत की पहली झलक। 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव-गांव में जश्न शुरू हो गया था। दिल्ली के वंशिदे घरों में निकल पड़े साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, तांगों, बैलगाड़ियों, यहां तक कि हाथियों, घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े। लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। तांगों के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियां, बसें, सब लोगों को लेकर दिल्ली आ रही थी। अब कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। सबकी आंखों में आजाद भारत को लेकर अपनी एक समझ थी, अपनी एक सोच थी, अपना एक सपना था, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी आजाद मुल्क में नहीं रहा था। लोग देखना चाहते थे कि एक आजाद मुल्क होता कैसा है। मशहूर लेखक राजेंद्र लाल हांडा ने अपनी किताब दिल्ली में 10 वर्ष में वर्ष 1940 से 50 के बीच की दिल्ली की जिंदगी, सत्ता के गलियारों में हो रहे बदलावों और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर काफी विस्तार से लिखा है। आजादी की रात की आंखों देखी लिखते हुए उन्होंने धारा सभा की भीड़ और लोगों के उत्साह का भरपूर चित्रण किया है। दिल्ली के अतीत में अनेक उत्सव, अनेक पर्व देखे, बड़े बड़े चक्रवर्ती, दिग्विजयी सम्राटों के समारोह देखे, लेकिन अतीत के वे सभी महोत्सव उस महान पर्व के आगे फीके पड़ गए जो दिल्ली के लोगों ने 14 से 15 अगस्त 1947 की रात को देखा। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का अवतरण हुआ। ठीक आधी रात के समय जिस क्षण 15 अगस्त के लाखों लोगों को ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतंत्रता धरती पर उतर रही हो। फिर नेहरू के शंखनाद ने एक बड़े साम्राज्य के अंत और भारत के भूमि पर एक नए युग के सूत्रपात की घोषणा कर दी। समारोह एकदम भव्य था। नेहरू जी सूती धोतपुरी पैजामे और बंडी में थे। वल्लभ भाई पटेल सफेद धोती में प्रकट हुए थे। आजादी की पहली सुबह का यह जश्न आधी रात से ही जारी था। 14 से 15 अगस्त की आधी रात के जश्न ने लोगों को उत्साहित कर दिया था। उस रात को जनगण मन और वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीतों की मधुर ध्वनि कैसे स्वर्गीय सी जान पड़ती थी। जब जनगण मन आरंभ हुआ तो इसकी ललित लय में हजारों सिर हिल उठे, किंतु जैसे ही राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध का उल्लेख हुआ, एकत्रित भीड़ में सैकड़ों आदमियों ने सिर उठाकर एक दूसरे को देखा। वहां उपस्थित जनों को सहना विभाजन की टीस याद आ गई, जो दूसरी ओर पाकिस्तान नाम के मुल्क के रूप में मूर्त रूप ले चुकी थी और सरहदों पर हिंसा को जन्म दे चुकी थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। न्यू इंडिया लाइव की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चांद खान डायमंड गारमेंट्स अकबरपुर की ओर से सभी नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।